रात के ठीक 11:47। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और बीच बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाज। रोहित अपनी बाइक के पास खड़ा था। उसकी बाइक अचानक बीच रास्ते में खराब हो गई थी। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक ने जैसे जवाब दे दिया था। उसने मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं, एक भी सिग्नल नहीं। यार, आज ही होना था ये सब। उसने चारों तरफ देखा। सड़क पर घना कोहरा उतर चुका था, दूर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी अचानक बहुत दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। पहले उसे लगा कोई ट्रक होगा, लेकिन वो रोशनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और फिर साफ दिखा वो एक बस थी। रोहित के चेहरे पर राहत आई। शायद मदद मिल जाए, उसने सोचा। बस धीरे धीरे उसके सामने आकर रुकी। अजीब बात यह थी, बस पर कोई नंबर नहीं लिखा था, कोई नाम नहीं, कोई रूट नहीं। दरवाजा अपने आप खुला, चूं चूं एक बहुत पुरानी आवाज के साथ। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, इतना ठंडा कि रोहित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो कुछ पल के लिए रुका। दिल ने कहा मत जाओ, लेकिन दिमाग बोला और कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, उसे लगा जैसे उसने किसी और दुनिया में कदम रख दिया हो। बस के अंदर हल्की हल्की नीली रोशनी थी। हर सीट पर कोई न कोई बैठा था, लेकिन कोई भी हिल नहीं रहा था। सबके चेहरे झुके हुए थे, जैसे सब सो रहे हों या कुछ छुपा रहे हों। रोहित धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके जूते की आवाज पूरे बस में गूंज रही थी। टिकट। पीछे से एक भारी आवाज आई। रोहित ने मुड़कर देखा। कंडक्टर खड़ा था। उसका चेहरा आधा अंधेरे में था, आंखें साफ नहीं दिख रही थीं। कहाँ जाना है? उसने धीरे से पूछा। शहर, रोहित ने जवाब दिया। कंडक्टर कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर उसने टिकट पकड़ा दिया। रोहित ने पैसे दिए, लेकिन कंडक्टर ने पैसे देखे ही नहीं, बस फिर चल पड़ी। रोहित ने एक सीट ढूंढी और बैठ गया। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। तभी उसकी नजर सामने वाली सीट पर पड़ी। वहां एक लड़की बैठी थी। लाल सूट, खुले लंबे बाल, चेहरा बहुत खूबसूरत, लेकिन आंखों में गहरा दर्द। वो धीरे धीरे उसकी तरफ देख रही थी। तुम यहां नहीं बैठना चाहिए, लड़की ने कहा। रोहित थोड़ा चौंका। क्यों? लड़की हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान अजीब थी। ये बस गलत है, उसने धीरे से कहा। रोहित हंस पड़ा। मतलब? लड़की ने खिड़की के बाहर देखा। अगर बचना चाहते हो तो अगला स्टॉप आते ही उतर जाना। रोहित ने सिर हिलाया। तुम डराने की कोशिश कर रही हो क्या? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस लगातार चल रही थी। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। रोहित ने खिड़की से बाहर देखा। वो चौंक गया। बाहर वही पेड़, वही मोड़, वही टूटा हुआ बोर्ड। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। उसने फिर बाहर देखा। कुछ भी नहीं बदला था, बस जैसे गोल गोल घूम रही थी। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने बाकी यात्रियों को देखा, अब भी सब चुप। लेकिन इस बार उसे लगा जैसे सब उसे ही देख रहे हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कहा था ना, लड़की की आवाज आई। रोहित ने उसकी तरफ देखा। ये बस कहीं नहीं जाती, वो बोली। तो फिर? रोहित ने डरते हुए पूछा। लड़की की आंखें नम हो गईं। मैं भी तुम्हारी तरह ही थी, उसने कहा। मैं भी इसी बस में चढ़ी थी। मैं अपने प्यार से मिलने जा रही थी। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरा इंतजार करेगा, लेकिन लड़की की आवाज टूट गई। ये बस कभी वहां पहुंची ही नहीं। रोहित का गला सूख गया। क्या हुआ था? उसने धीरे से पूछा। लड़की ने आंखें बंद कर लीं। एक एक्सीडेंट, भयानक। उस रात ये बस खाई में गिर गई थी। रोहित के हाथ कांपने लगे। और? लड़की ने उसकी तरफ देखा। और हम सब मर गए। रोहित के हाथ से टिकट गिर गया। बस की लाइट अचानक झपकने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और फिर सब कुछ बदल गया। अब बस के अंदर वही लोग थे, लेकिन उनके चेहरे सड़े हुए थे, आंखें काली, होंठ फटे हुए, कुछ के शरीर से खून टपक रहा था। रोहित चीख पड़ा। कंडक्टर अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। अब तुम भी, उसने कहा, हमारे साथ रहोगे। रोहित भागने लगा। बस का दरवाजा बंद था। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। खोलो। तभी लड़की ने उसका हाथ पकड़ा। अभी मौका है, वो बोली। बस अचानक झटके से रुकी। दरवाजा खुद खुल गया। भागो,
रोहित पूरी ताकत से दौड़ा और बस से कूद गया। वो सड़क पर गिरा, उसका सिर जमीन से टकराया। सब कुछ अंधेरा। सुबह धीरे धीरे उसकी आंख खुली। वो उसी सड़क किनारे पड़ा था। सूरज निकल चुका था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रोहित उठकर बैठ गया। क्या वो सपना था? उसने खुद से पूछा। तभी उसकी नजर उसके हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में एक टिकट था, वही बस का टिकट। उस पर लिखा था, यात्रा अभी बाकी है। उसका दिल फिर से डर से भर गया। उस रात के बाद हर रात ठीक 11:43 बजे रोहित को वही सपना आता है। वही बस, वही रास्ता और वही लड़की। वो हर बार उससे एक ही सवाल पूछती है, क्या तुम मेरी अधूरी मोहब्बत पूरी करोगे? और हर बार जब रोहित जागता है, उसके हाथ में एक नई चीज होती है। कभी उस लड़की की चूड़ी, कभी उसका दुपट्टा, और एक दिन उसके हाथ में खून लगा हुआ था और उस पर लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। उस रात के बाद रोहित ने सोने से डरना शुरू कर दिया। हर रात 11:47 घड़ी जैसे ही उस समय पर पहुंचती, उसका दिल अपने आप तेज धड़कने लगता। उस दिन भी वो जागते रहने की कोशिश कर रहा था। उसने टीवी ऑन किया, मोबाइल चलाया, कॉफी पी, लेकिन नींद उसे खींच रही थी। और फिर घड़ी ने 11:48 बजाए। उसकी आंख अपने आप बंद हो गई। अंधेरा और फिर वही बस। इस बार रोहित खुद को बस के अंदर खड़ा पाता है, लेकिन कुछ अलग था। इस बार बस पहले से ज्यादा सड़ी हुई थी। दीवारों पर खून के निशान थे। सीटों पर धूल नहीं बल्कि राख जमी हुई थी। और इस बार सब लोग उसे घूर रहे थे। एक साथ धीरे धीरे उनके सिर उसकी तरफ उठे, उनकी आंखें पूरी काली। तुम लौट आए, सबने एक साथ कहा। रोहित का शरीर कांपने लगा। मैं नहीं आना चाहता था, वो डरते हुए बोला। तभी वो लड़की फिर दिखाई दी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आवाज अब भी वही थी। मैंने तुम्हें बचाया था, वो बोली। अब तुम्हें मुझे बचाना होगा। रोहित ने डरते हुए पूछा, कैसे? बस अचानक रुक गई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर घना अंधेरा और एक टूटा हुआ पुल, नीचे गहरी खाई। लड़की ने बाहर इशारा किया, यहीं हम मरे थे। रोहित की सांस अटक गई। अगर मेरी आत्मा को आजाद करना है तो तुम्हें सच जानना होगा, रोहित ने हिम्मत करके पूछा। कौन सा सच? लड़की धीरे धीरे उसके करीब आई और उसके कान में फुसफुसाई, ये एक्सीडेंट नहीं था। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब? लड़की की आंखों में गुस्सा भर गया। हम सबको मारा गया था। बस के अंदर अचानक हलचल होने लगी। बाकी आत्माएं चिल्लाने लगीं, मत बताओ, उसे मत बताओ। कंडक्टर जोर से चिल्लाया, चुप रहो। उसका चेहरा साफ दिख रहा था, पूरा जला हुआ, आंखों की जगह सिर्फ गड्ढे। ये सच जान गया तो कंडक्टर गुर्राया, ये भी कभी नहीं जा पाएगा। रोहित पीछे हटने लगा, लेकिन लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। डरो मत, वो बोली, सच ही तुम्हें बचाएगा। बस के अंदर अचानक सब कुछ घूमने लगा, जैसे समय पीछे जा रहा हो। और फिर रोहित ने देखा, वही बस, लेकिन इस बार नहीं। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। लड़की जिंदा थी। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। मैं आ रही हूं बस थोड़ी देर में। फिर अचानक कंडक्टर ड्राइवर के पास गया और धीरे से कुछ कहा। ड्राइवर ने बस की स्पीड बढ़ा दी, बहुत तेज। लोग घबराने लगे, धीरे चलाओ। लेकिन ड्राइवर हंस रहा था, एक खतरनाक हंसी। और फिर उसने बस को सीधे पुल की तरफ मोड़ दिया। एक जोरदार चीख और बस खाई में गिर गई। सब कुछ खत्म। रोहित ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उसकी सांस रुक गई। ये क्यों किया? उसने कांपते हुए पूछा। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। इंश्योरेंस का पैसा और बदला। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों जिंदा बच गए थे। रोहित सन्न रह गया। तो वो अब भी? लड़की ने सिर हिलाया। हाँ, और जब तक सच बाहर नहीं आएगा हम सब यहीं फंसे रहेंगे। रोहित ने उसकी तरफ देखा। तो मुझे क्या करना होगा? लड़की ने कहा, उन दोनों को ढूंढो और सच दुनिया के सामने लाओ। बस फिर से हिलने लगी। सब आत्माएं चिल्लाने लगीं, समय खत्म हो रहा है। दरवाजा फिर खुला। जाओ, रोहित बाहर कूदा। और फिर सुबह। रोहित अचानक अपने कमरे में उठ बैठा। इस बार वो अपने बिस्तर पर था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके हाथ में इस बार एक फोटो थी, पुरानी, जली हुई।
उसमें वही बस थी और पीछे लिखा था, सच्चाई तुम्हारा इंतजार कर रही है। रोहित अब समझ चुका था यह सपना नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने फोटो को ध्यान से देखा, उसकी आंखें डर से फैल गईं। फोटो के कोने में एक आदमी खड़ा था, जिंदा, और वो धीरे धीरे फोटो के अंदर से मुस्कुरा रहा था।